नमस्कार दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का थर्ड और लास्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध घी की कीमत RS 100 पर केजी है। 100 रुपये प्रति किलो का शुद्ध घी है। इसे 50 रुपये प्रति केजी कीमत के वनस्पति तेल में मिला दिया जाता है। 50 रुपये प्रति किलो के कीमत के एक वनस्पति तेल में मिक्स कर दिया जाता है। अब दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी में बेच देता है। दोनों को मिला करके 96 प्रति केजी में बेच देता है। आगे क्या बोल रहा है, जिससे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। शुद्ध घी और वनस्पति तेल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें शुद्ध घी और वनस्पति तेल को किस अनुपात में मिक्स किया जाएगा वो अनुपात निकालना है। तो इसमें हम इक्वेशन लगाएंगे। C प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दुकानदार को लाभ हो रहा है इसमें, और कितने परसेंट का, 20% का। तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.20 C = सेलिंग प्राइस। अब इसमें कॉस्ट प्राइस C और S की वैल्यू क्या आएगी, C और S की वैल्यू आएगी, यहाँ से निकालेंगे। C की वैल्यू की जगह रखेंगे हमें दिया है 100 रुपये प्रति केजी का शुद्ध घी है, और मान लेते हैं X केजी है। शुद्ध घी का वेट कितना है, X केजी है, और 1 किलो का मूल्य 100 रुपये है। तो टोटल मूल्य शुद्ध घी का कितना हो जाएगा, X × 100 प्लस। अब वनस्पति घी की कीमत क्या है, 50 रुपये प्रति केजी, और मान लेते हैं कि वनस्पति तेल जो है वो Y केजी है, तो Y केजी × 50। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी शुद्ध घी की कॉस्ट X × 100 और वनस्पति तेल की कॉस्ट 50 × Y केजी वनस्पति तेल है और 50 उसकी पर केजी की रेट है। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो C की वैल्यू तो यहाँ पर ये रख देंगे, और S की जगह क्या रखेंगे, सेलिंग प्राइस इसकी जगह रखेंगे। वो कितने में बेच रहा है, 96 पर केजी में, 96 पर केजी में बेच रहा है। और कितने किलो बेच रहा है, वो बेच रहा है X किलो शुद्ध घी और Y किलो वनस्पति तेल। X किलो शुद्ध घी और Y किलो वनस्पति तेल। तो ये टोटल जो है वो 96 पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 96 × X + Y। अब इन दोनों C और S की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। इस C की जगह C की वैल्यू रखते हैं, X × 100 प्लस Y × 50, ये प्लस है, 0.20 है। अब C की वैल्यू फिर से रखेंगे, X × 100 प्लस Y × 50 = सेलिंग प्राइस क्या है, 96 × X + Y ये अपनी पास इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसमें X × 100 प्लस Y × 50, ये जो है दोनों टर्म ये कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। X × 100 प्लस Y × 50, ये कॉमन आ गया। अंदर बच जाएगा 1 + 0.20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.20 = ये 96 × X + Y। अब इसको सोल्व करेंगे। 1.20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 X प्लस 1.20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 Y = 96 X प्लस 96 Y। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये 96 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब X वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, Y वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। तो 100 इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 96 120 में से। तो 120 में से 96 माइनस करेंगे तो 24X = अब इस Y वाली टर्म को इधर ले जा करके Y वाली टर्म से माइनस कर देंगे तो 96 से 60 को माइनस करेंगे तो 36Y। तो X / Y = क्या आएगा, 36 / 24 = अब इसको काट देंगे। 6 से काटेंगे 4 बार और 6 से काटेंगे 6 बार। इसको फिर से 2 से काट देंगे, ये 3 बार काट देंगे और इसको
2 बार काट देंगे तो आंसर क्या आएगा 3/2। तो x/y क्या आ जाएगा 3/2। मतलब x जो है शुद्ध घी और वनस्पति घी का रेशियो किस अनुपात में रहेगा 3:2 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2024 में एक फ़ोन सेट की उत्पादन लागत 900 रुपये है, मतलब उसका जो खर्चा है उसको बनाने में वो 900 रुपये है। कॉस्ट प्राइस सी की वैल्यू क्या होगी 900 रुपये। यदि लागत सामग्री श्रम और ओवरहेड के बीच 3:4:2 के अनुपात में विभाजित है। जो इस फ़ोन को बनाने में खर्चा हो रहा है वो इसके मटेरियल और इसकी लेबर, श्रम और ओवरहेड के बीच में 3:4:2 के अनुपात में विभाजित है। तो जो सामग्री है उसका खर्चा कितना आ जाएगा 3x। इन सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका खर्चा आ जाएगा। और श्रम के ऊपर कितना खर्चा होगा 4x और ओवरहेड्स के ऊपर कितना खर्चा होगा 2x। ओवरहेड्स इसके ऊपर होगा 2x। ये तीनों के ऊपर खर्चा होगा और हमारे पास टोटल खर्चा कितना है 900 रुपये और ये ही तो टोटल खर्चा है। तो 3x 4x और 2x को जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल खर्चे के बराबर आ जाएगा 900 के बराबर। तो 3x प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू 900। जब इसको ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 900। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 100। अब आगे क्या बोल रहा है यदि फ़ोन का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है, मतलब उसका अंकित मूल्य क्या होगा उसका अंकित मूल्य होगा जो श्रम द्वारा निर्धारित, ये जो श्रम है ये वाली 4x, इसके ऊपर श्रम द्वारा निर्धारित मूल्य के घटक पर 20% का लाभ होता है। तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगी ये जो कॉस्ट है 3x सामग्री की कॉस्ट ये तो ऐसी की ऐसी ही आएगी। इसके ऊपर कोई उसको प्रॉफिट बढ़ा करके नहीं लिखना है। प्लस ये जो श्रम है लेबर कॉस्ट इसके ऊपर 20% का लाभ ऐड करके अंकित करते हैं। तो इसके ऊपर 4x में 4x का 20% और ऐड कर देंगे प्लस मतलब प्रॉफिट 20% 0.20 100 से डिवाइड करके 4x। ये हम 4x की जगह रखेंगे 4x प्लस 0.20 4x क्योंकि इसी श्रम के ऊपर ही वो प्रॉफिट ऐड करके मार्क करेंगे। प्लस और ये जो ओवरहेड कॉस्ट है इसके ऊपर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके ऊपर भी 2x का 2x ही रखेंगे। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 3x प्लस 4x, ये वाला 4x प्लस 0.20 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.80x प्लस 2x। जब इन सबको ऐड कर देंगे तो m की वैल्यू आएगी 9.80x। अब x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू आई थी हमारे पास 100, तो 100 यहाँ पर रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 980 आ जाएगा। मार्क प्राइस क्या आ जाएगी अंकित मूल्य 980 रुपये। मतलब 980 रुपये वो अंकित करेगा अपने फ़ोन पर 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 980 अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा है लेकिन है बहुत सिंपल। बस इसमें क्या किया टोटल कॉस्ट प्राइस जो है तीनों की उसको 900 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई और उसके बाद क्या बोल रहा है 20% का जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है वो श्रम पर, तो बाकी के तो दोनों ऐसे ही रहेंगे और जो श्रम है उसमें 20% का प्रॉफिट ऐड कर दिया। बस इसको सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है 80 रुपये अंकित मूल्य के 1 दर्जन जोड़े मोजे 10% की छूट पर उपलब्ध है। 80 रुपये अंकित मूल्य मतलब जो मार्क्ड प्राइस है m अंकित मूल्य वो कितना है 80 रुपये और ये 1 दर्जन जोड़े मोजों का है। तो 1 दर्जन मोजों का क्या हो जाएगा एक मोजे का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 80/12। 1 दर्जन मतलब 12 जोड़े, तो 12 जोड़ों का 80 रुपये है। तो एक जोड़े का मूल्य अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 80/12। जब इसको कट करेंगे तो 40/6, इसको फिर से कट करेंगे 2 से तो 20/3।
ये हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। 1 दर्जन जोड़े का अंकित मूल्य हो गया। तो ये जो मोजे हैं वो 10% की छूट पर बेचे जाते हैं। 10% की छूट मतलब मार्क्ड प्राइस पर छूट दी जाती है हमेशा। तो मार्क्ड प्राइस M, छूट दी जा रही है तो माइनस साइन, 10% की छूट है तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। 0.10 M इज इक्वल टू, छूट देने के बाद क्या किया जाता है, उसको बेच दिया जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस। अब इसको सोल्व करेंगे। M में से 0.10 गया तो 0.90 M इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जब इसमें M की वैल्यू रखेंगे ये 20/3, 0.90 मल्टीप्लाई 20/3। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.30। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 0.30 से, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी अपने पास 6। सेलिंग प्राइस आ जाएगी 6 रुपये एक जोड़े मोजे की बेचने की कीमत, विक्रय मूल्य। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो 24 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। अगर 6 रुपये में एक जोड़े मोजे की आती है, सॉरी यहाँ पर मोजे आएंगे, यहाँ मोजे है तो यहाँ पर भी मोजे रहने चाहिए। तो 6 रुपये में एक जोड़े मोजे की होगी, तो 1 रुपये में कितने जोड़े मोजे रहेंगे, 1/6 जोड़े। इसको इससे डिवाइड करके लिख दिया। तो 24 रुपये में कितने जोड़े मोजे आएंगे, दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 1/6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 से इसको काट देंगे 4 बार, 4 जोड़े। क्या आएगा, 24 रुपये में अपने पास कितने जोड़े आएंगे, 4 जोड़े मोजे आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 24 रुपये में कितने जोड़े मोजे आएंगे, 4 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। तो मान लेते हैं उसका लागत मूल्य C है, इसमें अधिक पर बेचता है तो प्लस साइन यूज करेंगे। 5% के अधिक मूल्य पर लागत मूल्य का 5%, तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे। 0.05 C इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब इतने पर बेच देता है, अपने लागत मूल्य में 5% बढ़ा करके बेच देता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C और 1.05 C इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये आगे बढ़ते हैं। यदि उसने इसे इसके लिए भुगतान की तुलना में 5% कम पर खरीदा था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका लागत मूल्य, उसने इस लागत मूल्य से 5% कम पर खरीदा था, तो जो लागत मूल्य है C, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, C माइनस 0.05 C। अब हम जो आगे इक्वेशन बनेगी उसमें C की जगह क्या रखेंगे, C माइनस 0.05 C। कैसे, अब जो ये लागत मूल्य है इससे कम पर खरीदा है मतलब माइनस, और 5% कम पर खरीदा है मतलब 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.05 C। तो C की जगह क्या रखेंगे, C में से 0.05 गया तो 0.95 C। ये हम C की जगह रखेंगे आगे जो भी इक्वेशन बनेगी। आगे क्या बोल रहा है, और इसे 2 रुपये कम में बेचता है। जो ये सेलिंग प्राइस है, मान लेते S में बेचता है, अब कितने में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस की जगह क्या रखेंगे, S माइनस 2। अब जहाँ पर भी सेलिंग प्राइस आएगी आगे इक्वेशन में, उसकी जगह रखेंगे S माइनस 2, S की जगह। तो C की जगह रखेंगे 0.95 C, S की जगह रखेंगे S माइनस 2। अब आगे क्या बोल रहा है, तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वो इक्वेशन यूज करेंगे। C प्लस 10% का लाभ होता है तो प्लस साइन यूज करेंगे, और कितने परसेंट का, 10%, तो 100 से डिवाइड करके रखेंगे। 0.10 C इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसमें जहाँ पर C है वहाँ पर तो ये C की वैल्यू रख देंगे, और जहाँ पर S है वहाँ पर ये S की वैल्यू रख देंगे। तो अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.95 C प्लस ये 0.10 मल्टीप्लाई C की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.95 C इक्वल टू सेलिंग प्राइस की जगह क्या रखेंगे, S माइनस 2। अब S की वैल्यू अपने पास है, क्या है S की वैल्यू, 1.05 C। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.045 C।
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस रखेंगे तो 1.05 सी माइनस 2। अब इसको इधर ला करके माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1.045 सी में से 1.05 सी गया तो 0.995 सी माइनस में आएगा, इज इक्वल टू ये -2 इधर आएगा। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाई 0.995 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर माइनस करने में मिस्टेक है, 1.045 में से 1.05 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0.005 इज इक्वल टू ये, तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड बाई 0.005। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 400 रुपये। उसकी लागत मूल्य क्या हो जाए, उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसने कितने में ख़रीदा था, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपये आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अंडों की कीमत में 25% की कमी से एक व्यक्ति 96 रुपये में 4 दर्जन अधिक अंडे खरीदता है। अगर अंडों की रेट में 25% की कमी कर देते हैं तो वो आदमी 96 रुपये में 4 दर्जन एक्स्ट्रा अंडा खरीद लेता है। प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी, बस ये पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सपेंडिचर, खर्चा, जो खर्चा होगा उसको ई से लिखेंगे इक्वल टू पी मल्टीप्लाई सी, मतलब प्राइस ये होगी अंडों की कीमत और ये क्या होगा, अंडों का कंजप्शन। मतलब कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, खर्चा उतना ज़्यादा होगा, और अंडों की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक। तो अब आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंडों की कीमत में 25% की कमी से अंडों की जो कीमत है प्राइस उसमें 25% की कमी कर दी, तो उसने 25% की कमी कर देगा तो बच्चे की क्या कीमत 0.75। जब 100 में से 25 गया तो 75%, 75 को 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.75 पी। 25% की कमी करने के बाद हमारे पास अंडों की कीमत बचेगी 0.75 पी। अब क्या बोल रहा है, कमी करने से एक व्यक्ति 96 रुपये में, तो वो खर्चा कितना कर रहा है 96 रुपये का, तो इक्वल के जो एक्सपेंडिचर है इसकी जगह आ जाएगा 96। आगे क्या बोल रहा है, 96 रुपये में 4 दर्जन अधिक अंडे खरीदता है। तो पहले कंजप्शन था उसका, मान लीजिए सी, मतलब सी अंडे, वो सी दर्जन अंडे वो काम में ले रहा था। अब प्राइस में कमी के कारण वो क्या करेगा, 4 दर्जन एक्स्ट्रा अंडे खरीद सकेगा, तो सी प्लस 4, अपना जो कंजप्शन हो रहा था उसमें 4 दर्जन एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा। एक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। एक्सपेंडिचर में उसने खर्चे में कोई बदलाव नहीं किया है, बस अंडों की प्राइस के कारण, अंडों की जो प्राइस में कमी हुई है उसके कारण कंजप्शन बढ़ गया, लेकिन एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा। पहले भी 96, अब भी 96। अब ये जो 96 है वो पीसी के इक्वल है, ये 96 इसके इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो पीसी इक्वल टू 0.75 पी सी प्लस 4। अब इस पी से ये पी कट जाएगा, तो सी इक्वल टू 0.75 सी प्लस इस 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब 0.75 को सी में से माइनस कर देंगे इधर ला करके, तो 0.25 सी इक्वल टू 3। अब सी की इस 0.25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 12। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है, प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी, तो हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे सी की वैल्यू, तो हमारे पास प्रति दर्जन अंडों की कीमत आ जाएगी, मतलब उनकी प्राइस आ जाएगी। तो ये क्या है 96 इक्वल टू पी, हमें प्राइस निकालनी है, मल्टीप्लाई सी कितना आया, कंजप्शन कितना हो रहा है 12 दर्जन अंडे 12, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 8। तो उसके पास जो प्रति दर्जन अंडों की कीमत है वो क्या हो जाएगी 8 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक होल सेलर एक रिटेलर को सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, उस पर वो छूट देता है। मार्क्ड प्राइस छूट दे रहा है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे, और कितने की छूट पर रहा है दे रहा है
मार्क्ड प्राइस के 20% की, तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे 20 को, 0.20 m मार्क्ड प्राइस का 20% छूट दे रहा है, इज इक्वल टू छूट देने के बाद क्या करता है वो रिटेलर को बेच देता है। तो रिटेलर के लिए जो ये छूट देने के बाद जो बचा ये क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। होल सेलर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन रिटेलर के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या बोल रहा है, रिटेलर सूची मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य m, इस पर 5% की छूट देता है। छूट देता है तो माइनस साइन यूज करेंगे और इसको 5% को 100 से डिवाइड करके लिखेंगे 0.05 m इज इक्वल टू वो क्या कर देता है, बेच देता है ग्राहक को, तो सेलिंग प्राइस आएगी यहाँ पर s। आगे क्या बोल रहा है, यदि ग्राहक एक वस्तु के लिए 38 रुपये देता है, मतलब जो ये सेलिंग प्राइस है ग्राहक 38 रुपये देता है, मतलब जो रिटेलर है वो 38 रुपये में ग्राहक को बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस 38 रुपये आ जाएगी, s इज इक्वल टू 38 रुपये। अब क्या बोल रहा है, तो रिटेलर को कितना लाभ हुआ, रिटेलर को लाभ हुआ कैसे निकालेंगे, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हटा देंगे तो उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा, और ये हमें निकालना है। हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल करके माइनस कर देना है, और ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आएगी इन 3 इक्वेशन से। 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। m में से 0.20 m गया तो 0.80 m इज इक्वल टू c, m में से 0.05 m गया तो 0.95 m इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस अपने पास क्या है 38, ये तो यहाँ पर रख देंगे 38। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 0.95 को 38 से डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 38 डिवाइड बाई 0.95 इक्वल टू 40, तो अंकित मूल्य आ जाएगा अपने पास 40। अब ये जो m की वैल्यू है ये हम यहाँ पर रख देंगे तो अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो 0.80 m की वैल्यू अपने पास है 40 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, c इज इक्वल टू 32, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 32 रुपीज़। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 38 रुपी और कॉस्ट प्राइस 32 रुपी। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस रखेंगे 38 माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 32 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस करने पर 6 रुपये, उसको 6 रुपये का लाभ होगा इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 नींबू RS 40 में बेचने से एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। मतलब एक आदमी 40 रुपये में 45 नींबू अगर बेचता है तो उसको 20% का नुकसान होता है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे c प्लस एक्स मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर c मान लेते हैं, एक नींबू की कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य, तो c हमें दिया नहीं है। अब 20% का नुकसान होता है तो यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे प्लस की जगह, और x कितने परसेंटेज का नुकसान हो रहा है 20% का, तो 100 से डिवाइड करके लिखेंगे 0.20 मल्टीप्लाई c इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस टोटल 40 रुपये है 45 नींबू की, तो एक नींबू की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 45। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो c में से 0.20 गया तो 0.80 c इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 45। अब इसको काट देंगे, ये 8 बार कट गया और ये 9 बार कट गया 5 से। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई 9, ये अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसे 20% का लाभ लेने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, यही इक्वेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है, c की वैल्यू हमारे पास है नहीं आगे, तो c 20% का लाभ लेने के लिए, तो लाभ लेने के लिए प्लस साइन यूज करेंगे। लाभ के लिए कितने परसेंटेज का 20%, इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.20 c इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस है अपने पास 24,
रुपये, 24 रुपये, और मान लेते हैं वो कितने नींबू बेच रहा है, 24 रुपये में x नींबू बेच रहा है, और ये x की वैल्यू है हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछ रहा है 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे c और 0.20, तो 1.20 c इक्वल टू 24 डिवाइड बाई x। अब यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे 10 डिवाइड बाई 9, तो 1.20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई x। x की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर लेके चले जाएंगे और इनको इधर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 1.20 मल्टीप्लाई 10। अब जब इसको काट पीट के सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 18। मतलब उसको 24 रुपये में अगर वो 18 नींबू बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो उसको कितने नींबू बेचने पड़ेंगे 20% का लाभ लेने के लिए, 18 नींबू। ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोलता है एक शर्ट व्यापारी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा करता है। मतलब जो कीमतें हैं उसमें 25% की छूट दे करके बेचता है। अगर किसी को 40 रुपये की छूट चाहिए होती है तो 32 रुपये एक शर्ट का मूल्य है, उस हिसाब से उसको कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, कितनी शर्ट खरीद सकेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर करना है। सिंपल क्वेश्चन है। पिछले 3 वीडियो में हमने जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, बस उन्हीं कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है इसका। तो इसी के साथ प्रॉफिट लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन हमने देखे हैं। इनसे बाहर किसी भी कंसेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रॉफिट लॉस का। आपको बस एग्ज़ाम देने जाना है। जब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे, एसएससी, एलडीसी, स्टेट लेवल का कोई भी हो, तो आपको बस ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है 20-22 क्वेश्चन। तो प्रॉफिट लॉस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का है। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।